भय है तो धर्म भी तो भय ही है। भगवान का भय, अल्लाह का भय, ईसा मसीह का भय, गॉड का भय, भय ही तो है। तो बेरोजगारी और महंगाई ये दो रास्ते हैं, यानी कि पेट पे लात पड़ेगी तभी हम घुटने टेकेंगे। और 74 की बात हो रही है, आंदोलन की बात हो रही है, तो मेरा बचपन वापस लौट आया है। हालांकि मैं 50+ हूँ। उस समय मैं स्कूल में थी जब हमारे घर के 2 भाई और 2 दीदी इस आंदोलन के भागीदारी थे, और हमारे जीवन के सबसे शक्तिशाली महिला हमारे पास बैठी हैं, वो है मणिमाला दीदी। हमने जीवन में पहली बार ऐसी महिला देखा जिसे आश्चर्यचकित होकर के मुझे लगता था कि महिला ऐसे भी रह सकती है, उनके बाल ऐसे भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी ड्रेस पहन सकते हैं, और वो इतनी आज़ादी से बात भी कर सकती हैं। क्योंकि हम तो सिर्फ अपनी माँ को घूंघट में ही देखते थे, और हमें गांव के 4th क्लास तक बोधगया के गांव में पढ़ने की इजाज़त थी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारे उन दोनों भाइयों को, एक बड़े भाई जो अब नहीं रहे, उन दोनों भाइयों को और उन दोनों बहनों को मैं सलाम करती हूँ, जिन्होंने हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिया। और अब मैं थोड़ा सा आज के बारे में बात करती हूँ कि बेरोजगारी और महंगाई जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके जड़ में सांप्रदायिकता है, क्योंकि मैं जहाँ तक मानती हूँ, धर्म एक कानून था। धर्म सिर्फ आध्यात्म का छौंक लगाया हुआ एक कानून था जो समाज में चलता था, और फिर से वही करने का प्रयास है, जिसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है शिक्षा पे कमान और आर्थिक। पढ़ने की अनुमति कैसे मिल गई? आधी आबादी महिला आज इतना आगे कैसे बन गई? जिस घर में यह कहा जाता है कि मैं अपनी बेटियों को आज़ादी दे रही हूँ, मैं कहती हूँ आप आज़ादी नहीं दे रहे हैं। आपकी मजबूरी हो गई है कि आप बेटियों को पढ़ाएं और बेटियों को नौकरी कराएं, क्योंकि उन बेटियों की शादी नहीं होगी जो पढ़ी लिखी नहीं हैं और जो नौकरी नहीं कर रही। तो ये बेरोजगारी और महंगाई ये दो रास्ते हैं, यानी कि पेट पे लात पड़ेगी तभी हम घुटने टेकेंगे, और सबसे अच्छा उपाय है उसका धर्म, आस्था। और जो भय है तो धर्म भी तो भय ही है। भगवान का भय, अल्लाह का भय, ईसा मसीह का भय, गॉड का भय, भय ही तो है। क्योंकि हम अध्यात्म को समझ कहाँ रहे हैं? अध्यात्म तो 5 तत्वों से बना हुआ है, जिससे हम बने हैं और पूरी सृष्टि बनी है। इसीलिए तो एक हर इंसान से, हर वस्तु से एक अनजाना अपनत्व मिलता है, एक अनजाना लगाव मिलता है, जैसे हमारा अपना हो। वो क्या है? क्योंकि हम उसके अंश हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा। दूसरी बात, बीजेपी, आरएसएस, मैं उनके अंदर भी मौका मिलकर, मतलब एक रिसर्च के तहत मैं अंदर जाकर देखी हूँ कि वो क्या करते हैं। 1 नंबर पे वो शाखा लगाते हैं। बहुत अच्छा काम है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय को देखना जीवन का सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। आप अगर सूर्योदय नहीं देखते हैं, जीवन में क्या देखते हैं आप? जो शक्ति है, आपकी ऊर्जा, आपके जीवन का, आप उसे नहीं देख पा रहे हैं। एजुकेशन, जब हम स्कूल जाते थे 10 बजे हमारा स्कूल होता था। हमारे पास अवसर था कि हम सुबह उठ करके सूर्योदय देख सकें, अपने स्वास्थ्य, अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखें, ताकि हम अच्छे विचार ला सकें। आज क्या, सुबह 6 बजे उठ करके बच्चा आंख मलते हाथ में कुछ भी केला या जो भी जिसको मिलता है लेकर के भागता है, बस की तरह पर स्कूल जाता है। उसके पास कहाँ समय है? बहुत सारी बातें हैं। मैंने कुछ गांधीयन संस्थाओं के साथ काम भी किया है। दीदी ने हमें अवसर दिया था राजघाट गांधी दर्शन में काम करने का, जिसके तहत मुझे देश के कई राज्यों में घूमने का मौका मिला। लेकिन पिछले 2018 से मैं स्वाध्याय अपने आप काम करने का अवसर ढूंढा है। और कोविड में काफ़ी तो नहीं, लेकिन कुछ प्रयास किया। जैसे दिल्ली में जो घर में काम करती हैं, उन लोगों को राशन का बांटने का काम किया, कहीं से पैसे इकट्ठे करके मांग के इधर उधर से।
आसाम में हमारे एक भाई हैं, वहाँ बहुत ज़रूरत थी, वहाँ हमने करीब 50-60 हज़ार का राशन बांटने का काम किया। उसके बाद अब मैं योग सिखाती हूँ और बच्चों को जय जगत का मार्ग दिखाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम किसी को भी सीधा सीधा जाकर जय जगत की बात करेंगे, कोई हमें अपना बच्चा हमारे पास नहीं भेजेगा। लेकिन योग की हवा चली हुई है और योग में भी बड़ा धोखाधड़ी हो रहा है। जो हिंदू हैं उनको लगता है कि योग सिर्फ उनका है, पर योग को जानने का प्रयास कीजिए। सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है और वो धर्म नहीं है, योग सभी धर्मों का है, वो आध्यात्म का है, वो सभी इंसान के लिए जरूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।